के वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होती है, इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्टिविटी से माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस भी करवाऊंगी। माइंडफुलनेस से हम अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को काम डाउन करते हैं, अपनी इमोशंस, फीलिंग को देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। अपनी एंजाइटी, सैड फीलिंग्स, अपनी जो हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं माइंडफुलनेस से। आज हम सब कुछ यही देखेंगे, क्योंकि माइंडफुलनेस से हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट से। आपने कभी नोट किया है, जैसे कि आप कभी सनराइज को देख रहे हैं या समुद्र की लहरों को देख रहे हैं या बर्ड्स को, पक्षियों को चहचहाते हुए देखते हैं, या फिर किसी आपके साथ कोई डरावनी घटना होती है तो आप एकदम प्रेजेंट में एक एक चीज़ों को कैसे नोट करते हैं जब आप प्रेजेंट में होते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम दिन भर की प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं, फ्यूचर, पास्ट, तो ये चीज़ें हम जैसे एक्सपीरियंस करना ही भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस से क्या होता है, माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट में लेके आती है। आपको पता है हमारे ब्रेन की इतनी पावर है, नेचुरल पावर है कि जो हम अपने आप को नेचुरल हील कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदतें, हमारी डिस्ट्रैक्शंस की आदतें हो गई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइंडफुलनेस है क्या। माइंडफुलनेस एक सिंपल स्किल है, सिंपल अवेयरनेस है प्रेजेंट में। हम अवेयरनेस की हम प्रेजेंट में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप अभी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आपके जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं ज़मीन को, तो आप माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि माइंडफुलनेस हम अपनी सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग को एक्सेप्ट करके, उनको फोकस करके माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस करते हैं। तो माइंडफुलनेस के जैसे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदा, जैसे हम प्रेजेंट में रहते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागता, हम नॉन जजमेंटल होकर अपनी जो सारी थॉट्स होती हैं उनको देखते हैं। हम उनको जज नहीं करते कि ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी यही काम करते हैं। उसके बाद हमारा बिगनर्स माइंड होता है, हम क्यूरियस होते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, कैसे हम अपने आप को सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट में रहकर मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है। उसके बाद हम अब जो हमारी अवेयरनेस है उसको एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में क्या ठीक है, मैं अपनी थॉट्स को देखना शुरू करता हूँ कि प्रेजेंट में, फ्यूचर और हम पास्ट में नहीं रहते। तो हमारा माइंडफुलनेस से हम जब हम इसको CBT से कंबाइन करते हैं तो इसके एंजाइटी, डिप्रेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज देखते हैं, आपके साथ मैं एक एक्टिविटी एक्सपीरियंस आपको एक करवाऊंगी जिससे कि आप माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप जल्दी से कोई खाने की चीज़ ले आइए। आप अपने साथ, कुछ भी हो सकता है, केक, बिस्किट, कोई भी खाने की चीज़ आप ले आइए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि खाने की चीज़ क्या होती है। खाना ऐसी चीज़ है कि जो कि हम कुछ भी करते हुए, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए, कुछ भी करते हुए हम खा लेते हैं। हम उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं करते, हम साथ साथ खाते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन आज हम माइंडफुलनेस से उसको एक्सपीरियंस करेंगे, खाने में भी हम कैसे माइंडफुल रह सकते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, खाने की चीज़ अपने सामने आइए और ऐसा सोचिए कि आपके लिए जो ये खाने की चीज़ है ये एलियन है, मतलब कि आपने कभी इसको नहीं देखा है और टेस्ट भी नहीं किया है और आप इसको पहली बार देख रहे हो। उसकी शेप, टेक्सचर, कलर को नोटिस कीजिए अपने हाथ में। क्या वो हार्ड है, स्मूथ है, खुरदरा है? उसको अपने हाथ में फील कीजिए। हाथ में लेकर क्या वो हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है?
और अपनी थॉट्स को नोटिस कीजिए जो आपके अंदर आ रही है। जो भी आपके अंदर आ रहा है उन थॉट्स को ऐसे ही रहने दीजिए। अब अपनी अटेंशन को खाने पर फोकस कीजिए। उसको देखकर, खाने को देखकर क्या आपके अंदर खाने की इच्छा होती है? आपका खाने को दिल करता है? आपके मुंह में पानी आता है? उसकी स्मेल कैसी है? अपने कान के पास लेकर जाइए, क्या उसमें से कुछ आवाज आती है? अब अपने मुंह के पास लेके आइए, अभी उसको च्यू मत कीजिए, जस्ट नोटिस कीजिए अपनी टंग पर उसका वेट, टेम्परेचर, साइज, टेक्सचर, सब उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे से उस खाने को अपने मुंह के अंदर घुमाइए, रोल कीजिए और सेंसेशन को नोट कीजिए। घुमाते रहिए जब तक आप उसको च्यू करने के लिए रेडी नहीं हो जाते। नोटिस कीजिए उसका टेस्ट, फील कीजिए और धीरे धीरे खाने को चबाइए। अब उसको धीरे धीरे चबाइए और सोलो कीजिए। तो कैसा लगता है? क्या वो आपके स्टमक में जा रहा है, पेट में जा रहा है? धीरे धीरे उसको फील कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट माइंडफुलनेस एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया। आपने एक्सपीरियंस किया कि माइंडफुलनेस क्या होता है। इसी तरह से अगर आप माइंडफुल रहेंगे हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, क्या आपके चारों तरफ हो रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, तो आपका माइंड इधर उधर जाएगा ही नहीं। आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप अपनी बहुत सारी टेंशन्स, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।